साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम ध्यान की सरलतम विधि से प्रयोग करेंगे। यूं तो ध्यान की 108 विधियां हैं, पर हम आज जो ध्यान की विधि करेंगे वो सरलतम विधि है। जो नए नए ध्यान में जिनकी जिज्ञासा है, रुचि है, वो भी इस विधि से ध्यान आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ध्यान की विधि का प्रयोग करें, कुछ आवश्यक बातें ध्यान के संबंध में जान लेना जरूरी है। ध्यान एकाग्रता का नाम नहीं है। ध्यान अपने को खोलने का नाम है। हमारे पास ध्यान के लिए क्या साधन है? हमारे पास हमारा शरीर है। शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। और एक मन है जिसमें विचार चलते हैं। मन तो अमूर्त है। मन कहाँ है इसका हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों का हमें पता है। 5 इंद्रियों का हमें पता है, पर मन का पता नहीं है। तो हमारे पास शरीर है, इंद्रियां है, मन है, और इसके आगे हमारे पास श्वास लेने की एक सतत क्रिया है। न तो हम श्वास लेते हैं, न हम श्वास छोड़ते हैं। श्वास हमारे जीवन का आधार है। श्वास हम सो जाते हैं तो भी चलता रहता है। श्वास हम बीमार होते हैं तो भी चलता है। श्वास 24 घंटे चलता है। श्वास आना जाना बंद हो जाए, रुक जाए, तो मृत्यु का संकेत है। श्वास के गमनागमन से हम जीवित हैं। इसलिए हमारे पास शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, मन है, और दोनों नासापुटों से श्वास आती है और जाती है।
हमारे शरीर की रचना नाड़ियों से, मांसपेशियों से, किडनी, गुर्दा, आमाशय, हमारा उदर, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा कंठ और हमारा आज्ञा चक्र, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनी, नसें हैं, नाड़ियां हैं, जिसके कारण हम श्वास लेते हैं और हमारे अंदर जो हम भोजन करते हैं जिससे हमारा रक्त बनता है, उस रक्त को श्वास के द्वारा ऊर्जा पैदा करके उस रक्त को हम प्रवाहमान करते हैं। वो पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, नाड़ियों से होता है, नसों में होता है और उससे हमारे शरीर का सारा तंत्र उस रक्त पर निर्भर है। अब हमें ध्यान में हमारे पास यही साधन है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। बहुत से साधन हैं जो गुप्त हैं, जो सूक्ष्म हैं, जिनका हमको दृश्यमान नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो है और वो अपना काम करते हैं। लेकिन हमें हमारा शरीर दिखाई देता है, हमारी इंद्रियां दिखाई देती हैं, हमारा श्वास का आना जाना पता लगता है और हमारा मन है। और मन भी इसलिए जानने में आता है कि विचार चलते हैं। तो साधक मित्रों, ये तो हमारे शरीर की रचना के संबंध में हमने बात की है। अब जो साधक ध्यान में डूबना चाहते हैं, ध्यान का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें शुरू में अपने कक्ष में अपनी जगह बनाकर उस पूरे खाली कक्ष में एक निर्धारित स्थान पर बैठ जाना है। कमरे को बंद कर देना है, द्वार दरवाजे बंद कर देने हैं। प्रातः काल करते हैं तो लाइट बंद कर देनी है, लाइट होती नहीं, और रात को करते हैं तो लाइट बंद कर देनी है, अंधेरा रखना है। अब बहुत से साधक मित्रों को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, जंघा में दर्द है, भुजाओं में दर्द है, गर्दन में दर्द है। तो उनके लिए भी ध्यान करना मुश्किल नहीं है। वो लकड़े के तख्त पर पैर लटका कर बैठ सकते हैं, वो हत्थे वाली कुर्सी पर पैर लटका कर सीधे बैठ सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि वो पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, कोई जरूरी नहीं है। जो नीचे बैठे हैं वो भी इन आसनों में बैठे, इस मुद्रा में बैठे, कोई जरूरी नहीं है। वो अपने हिसाब से बिना शरीर को तकलीफ दिए जिस अवस्था में नीचे बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। इस सरलतम ध्यान की विधि में ये आपको छूट है। दूसरा, आपको जब तक ध्यान का प्रोसेस चलेगा तब तक आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है, पैर सीधे रखने हैं, गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है और दोनों हाथों की हथेलियों को जंघों पर नाभि के पास मिलाकर चित्त अवस्था में बाएं हाथ की हथेली आसमान की तरफ, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली आसमान की तरफ, दोनों को मिलाकर उनके दोनों हाथों के पंजों के अंगुष्ठ को मिलाकर आप बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, जैसी आपकी सुविधा हो उस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। बस बैठने के बाद एक बार अपनी स्थिति को देख ले, जो आरामदायक हो उसमें बैठे, खड़े रहे, लेटे, कुर्सी पे बैठे, तख्ते पर बैठे। फिर आपको हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल बैठ जाना है। जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में आपको रहना है, आंखें भी बंद रखनी है। ये दूसरी अनिवार्य शर्त है। तीसरा, ध्यान करते वक्त शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जब तक ध्यान की क्रिया चलेगी तब तक शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, शरीर का शिथिलीकरण। शरीर जैसे गीली मिट्टी का लौंदा हो उस तरह से ढीला, और बैठने की स्थिति ऐसी जैसे एक मोम का पुतला बैठा हो। कोमल, मुलायम, लचीला, पर हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। और शरीर को ढीला छोड़ते के जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा तीसरा नेत्र है, उस जगह के तनाव को बिल्कुल रिलैक्स्ड कर देना है। हमारे दिमाग में, हमारे आज्ञा चक्र पर, हमारे ललाट पर कोई तनाव नहीं, वो भी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। शरीर के हर अंग को
आंखें कोमलता से बंद रहेगी, आंखों को बंद करने में कोई दबाव नहीं, सहजता से, कोमलता से, बिना दबाव आंखें बंद रहेगी। हमारे कान बिल्कुल खुले रहेंगे। इस सरलतम विधि में कान को खुला रखने की बात आपसे कर रहा हूं। हमारा मुंह, जो हमारे दोनों होंठ हैं, वो जोर से दबे हुए, बिछे हुए नहीं रहने चाहिए। जैसे दो फूल की पंखुड़ियां हो, जैसे फूल की कली हो, उस तरह से नीचे के होंठ पर ऊपर का होंठ हो, उस पे कोई दबाव, कोई तनाव नहीं हो, और वो दोनों होंठ मजबूती से जकड़े हुए नहीं हो, खुले हो। खुले होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मुंह खुला हो, लेकिन आपके होंठ बिल्कुल शिथिल और ढीले। आपके दोनों नासापुट बिल्कुल जैसे एक पोंगा बांस होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि चूल्हे में जब हम फूंक देते हैं आग जलाने के लिए, तो हम पुराने जमाने में एक बांस की पोंगरी का, जिसके दोनों तरफ के होल खुले होते हैं, उसका उपयोग करते थे। एक होल से, एक छिद्र से हम जोर से हवा देते थे, और वो हवा चूल्हे की तरफ, उस अग्नि पर, उस अंगारे पर, उस चिंगारी पर वो हवा जाती है और उससे आग लगती है। यही हाल हमें इन दोनों नासापुटों को बिल्कुल खुला छोड़ देना है। अब जब आपका शरीर एकदम इस स्थिति में रेडी है, जो मैंने बताया उस हिसाब से आप अपने शरीर को ठीक कर लें। उसके बाद आप गर्म आसन पर बैठें, सीधे बैठें। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर लटके हों, तो पैर ऐसे लटके हों जैसे पैर है ही नहीं। ऐसे पैर हल्के लटके हुए, और जमीन से आधा इंच ऊपर दोनों पैरों के पंजे, एड़ियां, पंजा जमीन पर टिकी हुई नहीं, थोड़ी सी ऊपर। उसके नीचे गर्म आसन है। इस तरह से आप घुटने से लेकर पिंडलियां को बिल्कुल शिथिल, ढीला, लचीला, जैसे शरीर में दोनों पैर है ही नहीं। कोई चिंता नहीं, ध्यान करते वक्त ये शून्य हो जाएंगे, झंझनाहट आएगी,
सर सर करता हुआ अंदर कुछ चलेगा, चींटियों की तरह से कोई जैसे कोई काट रहा हो ऐसे चलेगा। ऐसी शून्यता में ऐसा होगा, पर यह शुभ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ जाना है। फिर आप अपने शरीर का भार जिस जगह आप बैठे हैं उस पर नहीं डालना है, सारे शरीर के भार को स्वयं संभाले रखना है। ऐसे बैठे हो जैसे तख्त पर एक फूल रखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल हल्के होकर, भार रहित होकर। शरीर को बोझिल नहीं रखना है, शरीर को बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला, शरीर के हर अंग को ढीला, तनाव रहित, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड थॉट्स। इस स्थिति में आना है, कमरे में बंद हो करके, और इस पोजीशन में बैठ जाना है। अब आगे, अब आप अपने कक्ष में नितांत अकेले हो, आंखें बंद हैं, शरीर शिथिल है, किसी से कोई वार्तालाप नहीं है, आपके सामने, आपके पास, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है और किसी से आपका वार्तालाप नहीं है, न आप किसी से कोई चीज सुन रहे हो, न किसी को कुछ सुना रहे हो, बस मौन शांत बैठे हो। तो इस तरह से मौन शांत बैठना है। अब देखने के लिए कुछ है भी नहीं, किसको देखोगे, क्या देखोगे? आंखें बंद हैं, अब संसार नहीं है, देखने का कुछ भी नहीं है। सुनने के लिए कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा है, शून्यता है। एकदम शिथिल, सरल, सहज, सीधे, अकंप, अडोल, निष्कंप, मोम के पुतले की तरह बैठ जाना। ध्यान के साधकों को हम एक बात कहते हैं कि नितांत अकेले हो जाओ, महसूस करो कि मैं अकेला हूं। दूसरी बात, एकांत हो जाओ। अब इस एकांत
शब्द को विच्छेद करो। एक अंत का मतलब है एक का अंत। वो एक क्या है जिसका हमें अंत करना है? जिसे हम डोरमेट करना है, वो एक है मन। एक अंत, एक का अंत, यानी मन को अमन कर देना। जितने समय तक ध्यान चलेगा, मन का कोई रोल नहीं है। मन की उपस्थिति नहीं है, यानी मन नहीं है, मन अमन हो गया है। और जब मन अमन होता है तो इंद्रियों को की सक्रियता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अक्रिय हो जाती हैं, और इन इंद्रियों से जितने भी विषय, जितने भी विचार, जितने भी विकार, सब आप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इन 3, 4, 5 बातों का हमें ध्यान शुरू करने से पहले, जैसे हम मैक रेडी करते हैं, इंजन को तैयार करते हैं, कोई प्रोडक्शन निकालने के लिए, फिनिश गुड्स निकालने के लिए, उस तरह से हम शरीर का उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये जो आवश्यक बातें मैंने आपको बताई है, उसके अनुसार हमें ध्यान के लिए अपने को रेडी करना है। अब ध्यान किसका करें? ध्यान किसी दृश्य का, किसी चित्र का, किसी प्रतिमा का, किसी लिविंग पर्सन का, ध्यान नहीं करना है। आगे ध्यान में कोई समय नहीं होता। 30 मिनट ध्यान करें, 45 करें, 1 घंटा करें, 5 मिनट करें। अब आप आंखें बंद करके बैठे हो, अंधेरा है, कक्ष में कोई नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, मन अमन हो रहा है, कक्ष में कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो अब आप समय की चिंता क्यों करते हैं कि 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया? ध्यान समय से बाहर निकल जाने का काम है।
ध्यान में समय की सीमा पार हो जाती है। ध्यान में समय का कोई पता नहीं रहता है। ध्यान में समय का कोई बंधन नहीं है। ध्यान में समय को देखकर कि इतने मिनट हो गए, बार बार घड़ी देखना, अरे ये हो गया, कोई घड़ी नहीं देखना है। आपके शरीर पर घड़ी नहीं है, कोई नो वॉच। आपके कमरे में कोई घड़ी नहीं है, समय बताने वाला कोई नहीं है। हाँ, जब आपने ध्यान शुरू किया है उस समय जरूर आपने देखा होगा कि सुबह 6:30 बजे, 7 बजे या शाम को 6 बजे, 7 बजे, बस उसके बाद समय नहीं देखना है। और ध्यान में जो प्रारंभिक चीजें आपके सामने रखी गई है, बस उसी के अनुसार ध्यान में हमें बैठ जाना है। अब ध्यान, मैंने जैसे कहा कि ध्यान एकाग्रता का नाम नहीं है। एकाग्रता में तनाव है, इसलिए हाँ, जो शुरू में ध्यान करते हैं, जिनका ध्यान टिकता नहीं है, उनको हम पहले कहते हैं कि किसी स्थूल शरीर पर, किसी मूर्ति पर, किसी चित्र पर चाटक की तरह करो, एकाग्रता साधो। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि एकाग्रता से तनाव होगा, इसलिए मैं आपको ओपन माइंड, ओपन बॉडी, नो थॉट्स, कोई कल्पना नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई कलर नहीं। मुझे ध्यान में पीला कलर आया, हरा कलर आया, लाल आया, सफेद आया, कोई कल्पना नहीं करनी है और न कलर को पकड़ना है और न कलर को आने देना है। आए तो आ जाए, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। तो अब हम ध्यान के अंदर जो हमारे पास इस स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के कारण स्थूल शरीर की इंद्रियां सक्रिय होती है। तो हमको इसको अभी डिस्कनेक्ट करना है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अलग से करना है। स्थूल शरीर का केवल इतना ही उपयोग है कि हमको श्वास को लेना और छोड़ना है। तो अब हम ध्यान की सरलतम विधि केवल श्वास के साथ ही करेंगे। शरीर की स्थिति जैसा आपको बताया गया है वैसी हो गई है।
अब हम इस ध्यान को 4 चरण में पूरा करेंगे। इस ध्यान में शरीर शिथिल है, इंद्रियां निष्क्रिय है, मन में विचार नहीं है, आंखें बंद हैं और बैठे हैं, तो बहुत से साधकों को नींद भी घेर लेती है, झपकी भी आने लगती है और वो विचलित होने लगते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें होश संभाले रखना है। होश पूर्वक इस ध्यान को करना है। अवेयरनेस, सजगता, जागृति, कमांड के साथ सावधान। फिर हम सावधान हो जाएंगे और फिर होश में आएंगे। अवेयरनेस, उस अवेयरनेस में कोई चॉइस नहीं है आपकी। चॉइसलेस अवेयरनेस, बस अवेयरनेस, होश, केवल होश। अब हम पहले, वैसे ये 15-15 मिनट के 4 चरण हैं, लेकिन हम 5-5 मिनट में, ये डिमोन्स्ट्रेशन है, ये 5-5 मिनट के अंदर इन 4 चरणों को पूरा करेंगे और उसमें हम अपने भीतर उतरेंगे। तो भीतर उतरने के लिए शरीर तो बिल्कुल शिथिल हो गया है, आंखें बंद हैं, अंधेरा है, भीतर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा और शून्यता है। कोई तनाव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 मिनट तक हम पूरे शरीर को एक्टिव करेंगे। शरीर तो शिथिल रहेगा, लेकिन भीतर से इसको वाइब्रेट करना है। भीतर से इसको एक्टिव करना है। और भीतर से एक्टिव करने के लिए हमारे पास बाहर से कोई साधन नहीं है। इसलिए हमारे पास श्वास की क्रिया एक साधन है, जिससे हम भीतर को शुद्ध भी करते हैं, एक्टिव भी करते हैं, नाड़ियों का शोधन भी करते हैं और हमारे फेफड़ों की छलनी को, जहाँ से ब्लड फिल्टराइज होता है, उन छिद्रों को खोलकर गाढ़े खून के चक्कों को तरल करके पूरे शरीर में वाइब्रेट करते हैं और पूरे नस नाड़ी में रक्त का संचार होने लगे, ताकि एक ऊर्जा पैदा हो।
5 मिनट तक का काम ये है कि हमें श्वास लेना नहीं है। श्वास हमें मुंह से न लेना है न छोड़ना है। हमें नासापुटों से जोर जोर से श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास अपने आप भीतर आएगा। श्वास आपको लेना नहीं है। इन 5 मिनट में पूरे शरीर से श्वास को बाहर फेंक देना है। जोर जोर से इस शरीर में से श्वास को बाहर फेंकना है, होश पूर्वक। श्वास को बाहर फेंकने में शरीर को हिलाना पड़े, झुकना पड़े, शरीर को गति देने के लिए कुछ भी करना पड़े, श्वास को जोर से बाहर फेंकने के लिए वो आपको करना है। जो बैठे बैठे पूरी ताकत के साथ श्वास को बाहर फेंक सकते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, और जो नहीं फेंक सकते वो कमर को, गर्दन को झुकाकर जोर जोर से श्वास को बाहर फेंकें, और बस फेंकें और कुछ भी नहीं करें। शरीर को धौंकनी बना दें। जैसे गाड़ूला लुहार लोहे को आकृति देने के लिए एक धौंकनी चलाता है, उसमें हवा भरता है और वो हवा आग के वहाँ टच करती है और लोहा वहाँ होता है, लाल होता है, गर्म होता है, और फिर उस पर हथौड़े कूटकर उसकी आकृति बनाता है। बस इसी तरह से आपको इन 5 मिनट में जोर जोर से धौंकने की तरह से श्वास को बाहर फेंकना है। लेना नहीं है, लेना नहीं है, फेंकना है। दूसरे 5 मिनट में 1 मिनट 2 मिनट का अंतराल दे करके बिल्कुल ATG हो जाना है। जैसे हम इन 5 मिनट की क्रिया के पहले शिथिल होकर बैठे थे, वैसे वापस हो जाना है नॉर्मल, सहज। होश बराबर रखना है, अवेयरनेस। तो दूसरे 5 मिनट में श्वास को, गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, बाहर से श्वास को नासापुटों में भरते हुए उधर तक, नाभि के नीचे तक डालने देना है, और वहां से फिर वापस श्वास को उठाकर बाहर आने देना। जब भीतर जाए तो थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स के लिए, जिसकी जैसी शरीर की क्षमता हो उस तरह से रोके, और फिर बाहर श्वास को बाहर आने दें। श्वास जब भीतर जाएगी तो ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं जो प्राणवायु में बदल जाती है भीतर जाकर। हमारे दोनों नासापुटों से, नासापुटों को टच करती हुई वो हवा हम जो भीतर लेते हैं गहरी, वो कंठ की जो हमारी नली है श्वास की, उससे वो हमारे शरीर के अंदर नाभि केंद्र तक और नीचे मूलाधार तक, अधिष्ठान मूलाधार तक फैलती है। फिर वापस वहां से उठती है
और हम बाहर जो श्वास छोड़ते हैं वो जितना भी गंदी श्वास है, मैली श्वास है, पॉइजनियस श्वास है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो हमारी बाहर निकलती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी उतना ऑक्सीजन का घनत्व भीतर बढ़ेगा। पहले 5 मिनट में जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी दूषित वायु अंदर है, वो सब बाहर निकाल देते हैं और हम अपने को एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। पानी के गड्ढे से पानी निकालते हैं उलीच कर, तो फिर उसमें पानी भरना नहीं पड़ता है। पानी के जो उस गड्ढे में जो जमीन से सेर आती है वो अपने आप आकर उस गड्ढे को, कोई भी चीज वैक्यूम नहीं रहती है। तो श्वास आप बाहर फेंकते हैं तो अंदर अपने आप वो जो रिक्त स्थान होता है वो बढ़ता जाता है, वो ऑक्सीजन से बढ़ता जाता है। तो दूसरे स्टेज में श्वास के रिदम को बनाना है, रुकना नहीं है। श्वास को गहरी भीतर लेना है, श्वास को गहरी बाहर आना है। डीप ब्रीदिंग, डीप स्लो विथ अवेयरनेस, पूरा ध्यान श्वास के अलावा और कहीं नहीं होगा। श्वास की निगरानी, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, बस आ रहा है जा रहा है। आने और जाने के बीच में रेचक और कुंभक के, रेचक और पूरक के बीच में कुंभक, श्वास को थोड़ी देर रोकना है, फिर लेना, फिर छोड़ना, पर कोई आवाज नहीं करनी है। श्वास लेने में छोड़ने में कोई आवाज नहीं, कोई पता नहीं किसी को कि श्वास आ रही है कि नहीं जा रही है। एक रिदम, गहरी श्वास, बस ध्यान श्वास पर। नासापुटों से श्वास भीतर जा रही है, नासापुटों से श्वास बाहर आ रही है, और हम होशपूर्वक श्वास की निगरानी कर रहे हैं, श्वास पर ध्यान दे रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं नहीं। ये दूसरी स्टेज में 5 मिनट तक हमको करना है। तीसरी स्टेज में अब हमको जो श्वास पहली स्टेज में हमने बाहर फेंकी थी, दूसरी स्टेज में हमने गहरी सांस ली थी, छोड़ी थी, बीच बीच में हम रुके थे। अब तीसरी स्टेज में श्वास कुछ नहीं करना है, बस ठहरे रहना है। 5 मिनट तक न श्वास गहरी लेनी है न छोड़नी है, नो डीप ब्रीदिंग, कुछ नहीं करना है, खाली एकदम शिथिल, रिलैक्स्ड, तनाव रहित होकर बैठे रहना है। 5 मिनट तक बैठे रहना है और गहराई में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। डाइव डीप डाउन, बी एम्प्टी एंड यू विल नो। अपने को बिल्कुल रिक्त करते हुए
अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने श्वास को, सबको भूल जाना है। अब न श्वास है, न मन है, न इंद्रियां है, न शरीर है। बस केवल होश है, अवेयरनेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो तीसरे स्टेज में हमें उस स्थिति में आना है और शून्यता का अनुभव करना है। बिल्कुल शून्यता का, एम्प्टीनेस, टाइमलेसनेस, beyond the time and space. इस 5 मिनट के बाद शरीर को छोड़ देना। शरीर है ही नहीं, शरीर गिर जाएगा, गिर जाने दें। जिस स्थिति में शरीर जमीन पर गिरे, गिर जाने दें, होश रखें। अब धरती से छाती चिपक जाए या आप शवासन में गिर जाएं, कमर जमीन से चिपक जाए और आप चित्त अवस्था में पड़े रहें। जैसे भी हो अपना प्रयत्न करें, बस शरीर को लुढ़क जाने दें। आंखें बंद रखेंगे और 5 मिनट तक शरीर को छोड़ते हुए नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स, नो वेयर, गॉन गॉन गॉन। इस स्थिति में आपको करना है। फिर उस 5 मिनट के बाद धीरे धीरे होशपूर्वक करवट लेते हुए बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी, एट ईज होकर बैठ जाएंगे और उसके बाद समापन हम इस ध्यान का करेंगे। ये 4 स्टेज मैंने आपको बताई है 5-5 मिनट की, और ध्यान के पूर्व भूमिका भी मैंने आपको दे दी है। सरलतम ध्यान की विधि है, इसे आप करें। शून्यता का अनुभव, आनंद का अनुभव, पूर्ण विश्राम का अनुभव, अवेयरनेस का अनुभव, होश का अनुभव, परम आनंद का अनुभव, ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वागमन का आनंद, चैतन्यता, आत्मा का आभास,
केवल चैतन्यता। शरीर अलग, चैतन्यता अलग। इसका अनुभव, ठीक है। तो ये विधि मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको ये जो 4 विधि है उसको आप 5-5 मिनट के लिए आप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टअप आपको दे देता हूँ, 1-2 मिनट में इस विधि को। तो ये 5-7 मिनट 8 मिनट में चारों विधियाँ करनी आपको, जैसे मैंने बताई उसको प्रैक्टिकल आपको करना है। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अब उतना समय आपके साथ आपको नहीं आपका लूँगा। बस मैंने आप ये विधि बता दी। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अब आप जैसे आप बैठे हैं तो आप श्वास को बाहर उखाड़ कर फेंकेंगे तो आवाज़ आएगी, जोर जोर से आवाज़ आएगी। तो आप जोर जोर से श्वास को बाहर फेंकेंगे। 1-2 मिनट के लिए मैं ये चारों चरणों का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे देता हूँ ताकि उसका विस्तार आप करें। 5-5 मिनट करें, 10-10 मिनट एक स्टेज पर करें, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। तो अब शुरू कर देते हैं। पहले चरण में श्वास को उखाड़ कर बाहर फेंक देना है, ऐसे। देखो इस ठहराव में कैसे शांति होती है। आज्ञा चक्र पर थोड़ा तनाव है, लेकिन वो तनाव शुभ है। वो तनाव आपकी जो जन्मों जन्मों की जकड़न है, वो ये तनाव उसको दूर करके आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा। धीरे धीरे ये तनाव खत्म हो करके आपका मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट के अंतराल के बाद दूसरे 5 मिनट में आपको गहरी सांस तोड़नी नहीं है, लेना है और छोड़ना है। जरूरी नहीं है कि आवाज, पर डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। श्वास उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, श्वास टूटनी नहीं चाहिए, श्वास का रिदम रहना चाहिए। शुरू करने के लिए पहले आप थोड़ा सा अंदर खींचेंगे और फिर जब ये चालू हो जाएगा तो फिर न खींचना है, फिर आएगी जाएगी। जैसे पूरे होश के साथ, अवेयरनेस के साथ सांस भीतर जा रही, गहरी भीतर जा रही, सांस भीतर से बाहर आ रही, दोनों नासापुटों पर
ध्यान को केंद्रित करें और होशपूर्वक श्वास आ रही जा रही उसका अवलोकन करें। पूरा ध्यान श्वास पर। गहरी श्वास, श्वास भीतर जाएगी, पेट फूलेगा। श्वास बाहर आएगी, पेट पिचकेगा। नासापुटों से हमारे कंठ में जो वायु नली है उसमें से श्वास भीतर जाएगी, फेफड़ों को टच करेगी, फेफड़ों को एक्टिव करेगी, नीचे हृदय को स्पर्श करेगी और फिर नाभि को, उदर को लचीला करेगी। उदर की जकड़न को नाभि केंद्र पर जो हमारी जकड़न है, जो हमारी सॉलिडनेस है, उसको तोड़ेगी। ये ऊर्जा है, ये ऑक्सीजन है जो प्राणवायु में बदल जाएगी, फिल्टराइज हो जाएगी और आपकी ऊर्जा आपका आभामंडल को, आपके पूरे शरीर को स्फूर्तिदायक बनाएगी। अकड़न जकड़न और शरीर की जितनी भी कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की और कंठ की और गर्दन की और माथे की जितनी भी अकड़न जकड़न है, वो सब निकल जाएगी। तनाव रहित हो जाओगे, शिथिल हो जाओगे और श्वास डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। Deep breathing, deep breathing, full awareness, होशपूर्वक, केवल ध्यान श्वास पर। नासापुटों से श्वास भीतर जा रही, नासापुटों से श्वास बाहर आ रही, ऑक्सीजन भीतर जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही। बस ये रिदम नहीं टूटना है। 5 मिनट तक इसी रिदम में सांस के बिल्कुल अंदर श्वास के साथ सांस भीतर जाती है, आपका होश भीतर जाना चाहिए। श्वास बाहर आती है, आपका होश बाहर आना चाहिए। होश यानी ध्यान, ध्यान को नहीं छोड़ना है। श्वास के साथ ध्यान को अटैच कर दो। डीप ब्रीदिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सावधान, प्रफुल्लित रहें, मुस्कान रखें, आनंद का अनुभव। अब तीसरी स्टेज में न श्वास लेनी है न श्वास छोड़नी। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। रास्ता आपने भीतर का, श्वास के आने जाने का रास्ता आपने बिल्कुल साफ कर दिया है। Now let it be natural. इतनी स्लो
इतनी धीमी, इतनी सहज, श्वास को अपना काम करने दो, उसको भीतर पूरे शरीर में फैल जाने दो। ये श्वास ऊर्जा बन गई है, इस ऊर्जा को फैल जाने दो। अपना कोई प्रयत्न नहीं, सब प्रयत्न छोड़ दो। केवल अवेयरनेस, होशपूर्वक सजगता से निगरानी करो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सावधान, पूर्ण होश। बिल्कुल रिक्तता, एम्प्टीनेस। बी एम्प्टी एंड यू विल नो। इसी रिक्तता में तुम्हें अपनी पहचान मिलेगी। तुम्हें आत्म ऊर्जा का अनुभव होगा। कंप्लीट रिलैक्स्ड एंड एम्प्टी। शून्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अगले 5 मिनट में, ये मुझे पता है 5 मिनट का, कि मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट, आपके पास समय नहीं है। आपके भीतर एक वॉच है, इनर वॉच है। कॉन्शियसनेस उस चेतना की एक घड़ी है आपके भीतर। उससे आपको पता लगता है, बाहर कोई घड़ी नहीं है। अब मैं कहूंगा नाउ लेट गो। जब मैं कहूं नाउ लेट गो, तो आपको शरीर के साथ जमीन पर पड़ जाना है। शरीर को छोड़ देना है और शरीर को जमीन पर पड़ जाना है आपको। जिस स्थिति में आपका शरीर जमीन पर लुट के, बस उसी स्थिति में आप 5 मिनट तक रहें। हो सकता है कोई इस स्थिति में जमीन पर लुट के
कि जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में जिस स्थिति में होता है, पेड़ को छाती पर चिपकाए हुए, सॉरी, उस तरह से आप अपने को, शरीर को इस धरती माँ के गर्भ में छोड़ दें। गर्भ में जिस स्थिति में एक आने वाला नया जीवन जिस अवस्था में होता है, बस आप उसी अवस्था में जमीन पर पड़े रहें। अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप गर्भ में हैं। समय पूरा होगा, गर्भ की परिपक्वता होगी, आप बाहर आ जाएंगे। मिट्टी के लौंदे की तरह से आप जमीन पर पड़े रहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सावधान, धीरे धीरे करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। 1 मिनट तक पूर्ण विश्राम करें। अब एट ईज हो जाए। एट ईज हो जाए। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ जोड़ लें। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। ज्ञान गुरु की अनुकंपा अपार है। ज्ञान गुरु की अनुकंपा अपार है। ज्ञान गुरु की अनुकंपा अपार है। ऐसा मौन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए। ऐसा मौन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए। Such peace, such silence, such bliss, such celebration descends upon the whole life. बहुत अच्छा। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा मसलें, रगड़ें और अपने आभा मंडल पर इसकी उष्णता को अपने आभा मंडल पर
धीरे धीरे आंखें खोलें, एटीज हो जाए। सबको प्रणाम करें, सबका धन्यवाद, सबका आभार। अगर आपको ध्यान की सरलतम विधि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपकी जिज्ञासा हो कुछ जानने की, कुछ समझने की, कुछ पूछने की, कुछ कठिनाइयों की, तो आप मेरे लिंक पर जो एड्रेस है, जो मोबाइल नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम मित्रवत हैं, गुरु शिष्य का नाता नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ, और आप भी सीख रहे हैं मेरे साथ साथ। हम सब मित्रवत सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक कदम बढ़ रहे हैं। आपको पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार, आभार, आभार। सबको पुनः प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। आंखें खोल दें।